ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दूसरा चैप्टर हम रिव्यू कर रहे थे। अच्छा, ये जो मैं स्लाइड्स पे है ये वही है जो मेरी बुक में है, ठीक है। वही नंबर्स होंगे, वही कॉन्सेप्ट्स होंगे, आपने उसी बुक को ही फॉलो करना है, लेकिन चीज़ें मैंने अलग-अलग MCQ करके और कॉन्सेप्ट स्लाइड्स में डाल दिए। तो आज हमने देखना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, और इसके साथ हमने फिर वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट 1 है कि लेट अ वेक्टर एंड प्लेन इज इक्वल टू एक्स आई प्लस ए वाई जे फॉर डिफरेंट एंगल्स इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर गिवन इन द टेबल। तो सारे जानते हैं कि हमारे पास अगर एक वेक्टर हो, हमारे पास एक्स वाई जी प्लेन है, एक्स वाई जी एक्सीज हैं, और ये जो एक्सेस है आपको पता है कि बाहर की तरफ है। तो अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है, फॉर एग्जांपल प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, तो ये एक वेक्टर ए है, ठीक है। ये बताने के लिए, दरअसल वेक्टर किस लिए होता है, ये ओरिजिन से किसी भी पॉइंट P के बारे में बताने के लिए है कि वो कहाँ पे खड़ा है। कोई एक शख्स है यहाँ पे खड़ा है, उसके बारे में बताना हो तो आप ओरिजिन से बताएंगे कि वहाँ खड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट पता नहीं है, जबकि आपके पास x की तरफ फासला पता है और y की तरफ फासला पता है, तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये जो कंपोनेंट है ax कंपोनेंट और ये ay कंपोनेंट होगा, ठीक है। अब ये जो ax कंपोनेंट है, ये ax वेक्टर है जिसमें ax i है, दरअसल उसमें थीटा भी इन्वॉल्व है और इसकी मैग्नीट्यूड वगैरह भी इन्वॉल्व है। तो सिंपल आप जानते हैं कि ये जो वेक्टर है दरअसल उसमें ax i प्लस a y j का हिस्सा है, ठीक है। तो इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं कि दिस वेक्टर इज इक्वल टू ax i प्लस a y j। अगर ये पॉइंट बाहर स्पेस में होता तो ये वेक्टर यूँ ना होता, फिर यूँ होता, और उसमें फिर ax i प्लस a y j प्लस a z k भी होता। तो इस वक्त हम चूँकि प्लेन में ही डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे पास जो ax है वो दरअसल बराबर है a cos ऑफ थीटा के, और ay जो है वो a sin ऑफ थीटा के बराबर है। तो आप इसमें मुख्तलिफ एंगल्स पुट करेंगे, थीटा में 0 पुट करेंगे तो ax की वैल्यू a आ जाएगी, 30 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 45, 60, 90 पे, ये मुख्तलिफ वैल्यू है उसकी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हम देखते जाएंगे कि जो ax की वैल्यू है 0 डिग्री पे ax की वैल्यू फुल वेक्टर के बराबर है, ठीक है। इसको हम कहेंगे कि ये 100% जो है वो ऑफ वेक्टर a, और ये कितने 0.86, ये 86% ऑफ a है, और ये 70% ऑफ a है, और ये 50% ऑफ a है, और ये 0% ऑफ a है, ठीक है। इसी तरह से इसका मतलब ये हुआ कि जो ही आप x एक्सिस से एंगल जो ही बढ़ता गया तो x छोटा होता गया, ठीक है? अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका वेक्टर यहाँ पे था पहले, ये ax वेक्टर इधर था तो ax भी वही है और a भी वही है। जब आपका वेक्टर यहाँ पे आ गया है, ठीक है, थीटा बढ़ता जा रहा है, तो ax कंपोनेंट थोड़ा सा कम होता जा रहा है। पहले यहाँ तक था, अब यहाँ तक आ गया है, फिर आपका वेक्टर यहाँ तक आ गया, एंगल बढ़ गया है, तो इसका जो प्रोजेक्शन है ये ax है, ये और कम हो गया है। तो आप यूँ जा रहे हैं तो अब ax की वैल्यू और कम हो रही है। तो जो ही एंगल बढ़ता जा रहा है 0 से 30, 45, 60, 90, तो ax की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है, ठीक है, जबकि ay की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पे जब वेक्टर था x की तरफ, असल वेक्टर, तो उसका y कंपोनेंट था ही नहीं, लेकिन जब ये यहाँ पहुँचा तो इसका y कंपोनेंट इतनी लंबाई का था, जब यहाँ पहुँचा तो इसका y कंपोनेंट बढ़ गया, और जब यहाँ पे था ये वेक्टर तो इसका y कंपोनेंट और बढ़ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो ही एंगल बढ़ता है, चूँकि एंगल लेते हम कहाँ से हैं, वो यहाँ से लेते हैं, x एक्सिस से, पॉजिटिव x से पॉजिटिव y की तरफ लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ही हमारा वेक्टर x से y की तरफ जाता है तो x कंपोनेंट कम होता जाता है और y कंपोनेंट बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी आ गई। तो y कंपोनेंट में भी ये चीज़, तो ये मैंने कंक्लूजन लिखा है कि इफ़ अ वेक्टर a लाइज अलोंग x एक्सिस, अगर असल वेक्टर हो ही x एक्सिस की तरफ, इट्स y कंपोनेंट है 0, ठीक है, तो उसका y कंपोनेंट 0 होगा। डेफिनेटली वेक्टर है ही एक x एक्सिस की तरफ, तो उसका y नहीं है। इफ़ अ वेक्टर लाइज अलोंग y एक्सिस, इट्स x कंपोनेंट है 0, ठीक है। इफ़ अ वेक्टर लाइज एट द मिड ऑफ x एंड y एक्सिस, यानी कि थीटा 45, देन ax इज इक्वल टू ay, ये सबको पता है। और ये हम बच्चों को निकाल के भी दिखाते हैं, बताते होते हैं कि अगर आपका जो वेक्टर है, वैसे भी देख सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं कि ये x है, ये y है। अगर आपका वेक्टर बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है, ये वेक्टर a है, तो इसका एंगल 45 है, तो आप इसका प्रोजेक्शन देखें, जितना ax होगा उतनी ही पाई की मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। हम फिर वो प्रूव भी करते हैं कि ay इज इक्वल टू ax a साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू a कॉस ऑफ थीटा, तो ये कट गया जी, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1, और थीटा किसके बराबर आएगा, 45 डिग्री। ये भी हम बताते हैं। तो ये चीज़ें हैं बुनियादी। तो ये बेसिक रिजल्ट्स हैं
कि किसी भी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं उसकी तरफ कैसे जाना है। कौन सा? इफ अ वेक्टर लाइज एट द मिड ऑफ एक्स एंड वाई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और हमारा वेक्टर मिड पे पड़ा है, मिड पे होगा, ठीक है, यानी कि 45 एंगल पे, तो जितना एक्स की लंबाई होगी उतनी ही वाई की लंबाई, ठीक है, ये वाला बता। कॉन्सेप्ट टू एफ एन एंगल फाई इज गिवन बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर ए एंड वाई एक्सिस। तो अगर वाई एक्सिस के दरमियान एंगल दिया गया हो उस वेक्टर और वाई के दरमियान, तो फिर हमें चेंज करना पड़ता है। हम तो ज़ाहिर बड़े हैं, लेकिन बच्चों के लिए डायरेक्ट भी हो सकता है। फिर फार्मूला ए एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए कॉज ऑफ 90 माइनस फाइव, और ए वाई किसके बराबर होगा, ए साइन ऑफ 90 माइनस फाइव। तो इसका मतलब ये, अगर आपके पास वेक्टर है ए, ठीक है, ये वेक्टर है ए और असल एंगल होता है ये वाला थीटा, लेकिन अगर थीटा नहीं दिया हो, अगर ये थीटा दिया हुआ हो तो फिर होता है इसका जो x कंपोनेंट है वो a cos थीटा होता है और इसका जो y कंपोनेंट है वो a sin थीटा होता है। लेकिन अगर उसने ये दिया ही नहीं है, आपको एंगल ही ये दे दिया है फाई, उसने कहा कि ये 30 डिग्री है, तो बताएं कि इस वेक्टर का x कंपोनेंट और y कितने होंगे, फिर आपको चेंज, सिंपल, ठीक है। फिर आपको उस वक्त क्या करना होगा, इसमें आपको a cos ऑफ 90 माइनस 5 करना होगा, तो ये 30 वाला निकालना होगा आपको, तो जो आ जाएगा वो, ठीक है। तो ये कितना आ गया, cos ऑफ 60, cos 60 हाफ होता है, ठीक है, तो ये a/2 आ जाएगा। इसी तरह से आप दूसरा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर ए वाई किसके बराबर होगा, a साइन ऑफ 90 माइनस 5, और ये किसके बराबर, a साइन ऑफ 90 में से 30 गया तो वो कितना बनेगा, साइन ऑफ 60, और साइन 60 किसके बराबर होता है, 3 स्क्वायर रूट बाय 2, और बाकी साथ a आ जाएगा जो कि 86% बनता है, या 0.86 ऑफ a बनता है। तो इस तरह से हाँ वो बताएगा कि y एक्सिस के साथ एंगल इतना है, बताएगा। नहीं वो नहीं, डायग्राम भी आ जाए। वैसे भी अगर आपको कोई वेक्टर देना और उसकी डिटेल ना दे, वो कहे कि y के साथ इतना बना रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बता रहा होता है, ठीक है, x और y के तरफ वो पॉसिबिलिटी बड़ी वैरायटी है, यकीन मानिए आप। तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, ax and ay of resultant vector a are known, the angle of a with x axis can be found using, ये सबको पता है ये, ठीक है, टेंजेंट इनवर्स ay over ax हो गया, ठीक है। इसके बाद आ गया कॉन्सेप्ट नंबर 4, if only one component ax or ay and resultant vector is known, the angle of vector a with x axis can be found using equations this word, ठीक है। तो हर दफ़ा टेंजेंट नहीं इस्तेमाल होता, अगर आपके पास ax और a दिया हुआ है तो फिर आप इसको इस्तेमाल करें, और अगर आपके पास ay और a दिया हुआ है तो फिर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे ये गलत है, साइन ऑफ थीटा, ठीक है, तो ये गलत है, साइन इनवर्स आएगा, ओके ओके जी। नेक्स्ट है जी, if a vector of magnitude 10 Newton is along y axis, then its component along x axis is 0 Newton, ठीक है। एक वेक्टर है ही along y axis, ये एक वेक्टर है वो है ही along y axis a, ठीक है, y की तरफ है, तो x कंपोनेंट उसका नहीं होगा। तो आप एक तो डायरेक्ट ऐसे देख सकते हैं, दूसरा फार्मूला में पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन होती है कि कौन सा लगाना है, तो एक बात ज़हन में रखें, फार्मूला यही रखेंगे जो नए लोग हैं, a cos थीटा, a y, a sin, फार्मूला यही लगेंगे। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर अब ये जब a है ही y की तरफ, एंगल कौन सा लेना है, तो एंगल x एक्सिस से ही लेना है आपने। तो इस वक्त वेक्टर कहाँ पड़ा है, y की तरफ, तो थीटा 90, दोनों में 90 पुट करेंगे, दोनों में 90 पुट करेंगे, a cos ऑफ 90 वो 0 आ जाएगा, और ये a sin ऑफ 90 ये a आ जाएगा, यानी कि मैक्सिमम। तो ये 100% है ही इधर ही एक, ठीक है। तो अगर वेक्टर है फॉर एग्जांपल इधर, तो फिर क्या होगा, इफ अ वेक्टर a मेक्स एन एंगल 90 विद x एक्सिस, देन इट्स y कंपोनेंट। पहले इससे पीछे डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसकी तरफ आते हैं, पहले इससे पिछला डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर यही वेक्टर आपका इधर नहीं है, ये वेक्टर है ही x की तरफ, ठीक है, तो अब क्या होगा, फार्मूला फिर वही लगेगा, फार्मूला फिर वही लगेगा। अब a cos ऑफ इसका एंगल x एक्सिस 0 है, ठीक है, तो वो a आ जाएगा, और इसका एंगल 0 ही लगाना है तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल जो भी होगा वही पुट करना है दोनों केसेस में। कुछ बच्चों में ये कन्फ्यूजन होती है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका वो ये है कि वेक्टर x एक्सिस के साथ 90 बना रहा है, ठीक है,
तो हम चूंकि प्लेन्स को डिस्कस कर रहे होते हैं और हमारा कंसर्न एक्स वाई होता है, वैसे तो ऑप्शंस दो हैं, वो वेक्टर यहाँ भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमने एक्स और वाई में ही डिस्कस करना है, और उधर भी लें तो वैल्यू सेम आती हैं, सिर्फ साइन का फर्क होता है थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा जी, तो अब वेक्टर ए मेक्स एन एंगल ऑफ 90 विद एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के साथ 90 बनाता है, तो इसका मतलब ये इधर वाई की तरफ है, देन इट्स वाई कंपोनेंट, तो उसका वाई क्या होगा, ठीक है, तो वही हो, तो आप कहेंगे ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। पूछा क्या है वाई कंपोनेंट, वो लिख देना है आपने, वो बराबर है आगे ए। अब एंगल कितना बन रहा है, एंगल इससे ही लेना है, तो साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो हमारे लिए तो ज़ाहिर मसला नहीं है, लेकिन अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते होते हैं। अच्छा, इसके बाद आ गया तो इसमें क्या आया था, ए, यही है, ओके। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेक्स एंगल ऑफ 30 विद वाई एक्सिस, देन इट्स कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट विल बी, ठीक है। तो अब हमारे पास x और y, तो अ फोर्स ऑफ मेक्स एन एंगल ऑफ 30 विद y एक्सिस, तो 30 विद y एक्सिस, तो ये आ गया, यहाँ पे 30 बना रहा है, ये असल वेक्टर a है, लेकिन हमें ये चाहिए होता है जो कि 60 बनेगा। अब उसका निकालना क्या है, ax निकालना है, ठीक है, ax इज इक्वल टू a cos ऑफ 60, तो a की वैल्यू कितनी है, 10 cos 60 हाफ होता है, तो ये आ जाएगा 5, तो फोर्स है तो उसकी यूनिट न्यूटन आ जाएगी। अच्छा, y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज 3 स्क्वायर रूट टाइम्स ऑफ इट्स x कंपोनेंट, g एंगल ऑफ द वेक्टर, तो ऐसे कर लिया करें, इससे आसानी होती है। y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर यानी कि y कंपोनेंट ay इज 3 स्क्वायर रूट टाइम्स ऑफ किसका, ax, ये चीज गिवन है, ये हिंट है। अब आपने यहाँ से एंगल निकालना है, तो ay किसके बराबर, a साइन ऑफ थीटा बराबर है 3 स्क्वायर रूट a cos ऑफ थीटा, तो a से कैंसिल, साइन ओवर cos, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट, थीटा क्या आएगा जी, तो 60 डिग्री आ गया है। अच्छा जी, वर्टिकल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स 10 न्यूटन इज 5 न्यूटन, फोर्स असर ये है, उसको हम ए कह लेते हैं, और उसका वर्टिकल जो है वो ए वाई ये है, एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो वही होगा किस तरह से, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो हमने साइन थीटा निकाला, तो वो क्या हो गया, ए वाई ओवर ए, ठीक है। तो थीटा हो गया साइन इनवर्स, ए वाई की वैल्यू कितनी है 5 और इसकी कितनी है 10, तो ये साइन इनवर्स हाफ, ये कब होता है 30 डिग्री पे, ठीक है, तो 30 डिग्री पे आएगा, इट्स आंसर इज 30 डिग्री, ओके, नोट इट, ओके जी। तो इसमें एमसीक्यू के जो नंबर दिखे हुए हैं ये वही हैं जो आपकी बुक में हैं, ठीक है, ये सारे वही हैं, इसको इरेज कर दूं, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट बेटे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज दिस, तो हॉरिजॉन्टल असल फोर्स ये है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि ax ये है, एंगल ऑफ वेक्टर विद x एक्सिस, एंगल होता ही x एक्सिस के साथ है, तो इसमें क्या आप अप्लाई करेंगे, ax इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा, तो cos ऑफ थीटा किसके बराबर होगा, ax ओवर a के बराबर, और थीटा किसके बराबर है, cos इनवर्स, ax की वैल्यू कितनी है 3/10 और a की 10, तो ये कितना बन जाएगा, cos इनवर्स 3/100, ठीक है, बीबी ऐड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये कितना आएगा, cos इनवर्स 0.03, ये बनेगा जी, तो cos इनवर्स 0.03, क्लियर। अगला एमसीक्यू आपका इंतजार कर रहा है, जो फ्रेश लोग हैं वो ज़्यादा फोकस करेंगे इस पे। अच्छा, जब भी सीट्स हैं तो उन्हें कहें अगर उस वक्त तक आपके 2-3 रिविजन्स भी हो चुके हों मुख्तलिफ बुक्स के, और आपको ये पता हो कि ये चीज़ें जो हैं इसी क्रक है सारी चीज़ों का, तो बहुत फ़ायदा होता है, ये चीज़ें समझ नहीं आती। अब इस तरह प्रैक्टिस किए बगैर आप कैसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें कैसे डिस्कस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मुश्किल जी। मुदस्सर, विच डायग्राम रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर ए एंड बी एंड द रिजल्टेंट, दो वेक्टर्स हैं ए बी और उनका रिजल्टेंट बी है, बताइए कौन सी डायग्राम सही होगी, हेड टू टेल रूल को फॉलो करना है, सोच लें, परेशानी होती है कुछ, सोच लें, ए बी वेक्टर्स हैं और आर रिजल्टेंट है, जल्दबाज वालों का बनता है, जल्दबाज अगर इतना आसान होता। बेटे इकरा एक बात सुने, नहीं वैसे मैं नहीं ये डिस्कशन में ये भी मैं हम आपको चीज़ बता दें कि जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत नहीं, ठीक है, बहुत ही वेट करना है चीज़ों का, आप किसी भी लेवल पे आपने रेजिस्ट नहीं करना, वेट करना चीज़ों का, ठीक है। नहीं आप भी जल्दी कर जाती हैं, आप भी जल्दी कर जाती हैं,
तो डेल्टा ऑप्शन है जी, ठीक है। आप इसमें देखें ये वेक्टर ए है, यहाँ रखा मैंने, बी वेक्टर उसके आगे रख देता हूँ मैं, ये आ गया बी, ठीक है, ये ए ये बी, तो ये रिजल्टेंट है उसका, ठीक है। तो दिस इज, तो इस तरह के भी एमसीक्यू आ सकते हैं, इसका मतलब ये चीज़ें भी हमें देंगे, ठीक है। हाँ लेकिन इस केस में तो ए की टेल बी की टेल से मिलेगी। नहीं हेड टू टेल है ना। हाँ, हेड टू टेल तो हाँ, है, लेकिन अगर आपकी ये लेकिन अगर देखी जाए बेटे जो रिजल्टेंट होता है ना उसकी टेल से मिलती है और हेड से वो मिलती तो ठीक है, हाँ। लेकिन आपका बीटा वहाँ पर ठीक है बीटा, लेकिन इसमें तो बीटा की टेल और ए की टेल भी है। नहीं यहाँ मिला सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, वेक्टर्स को जैसे रख दें, इसमें तो कोई इशू नहीं है। है रिजल्टेंट कैसे ड्रा होगा? ठीक है ठीक है। हाँ ये हाँ बी प्लस ए भी बन रहा है। हाँ, ए प्लस बी भी है, बी प्लस ए भी है, ठीक है, वो तो कम प्रॉपर्टी ओके। कर रही हो हाँ तो फिर ठीक है ये। हाँ तो यहाँ पे दोनों ला लगे। ओके जी, टू फोर्सेस एट राइट एंगल्स, तो जादू के अल्फाज जो है ना उन पे देना होता है। मेरा तो तरीका यही है कि सबसे पहले ये चीज़ें बहुत सारे लोग सारे ऐसे करते हैं। टू फोर्सेस एक्ट एट राइट एंगल एट ए पॉइंट ओ, ये एक पॉइंट है ओ, इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक ये। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है यानी कि ए निकालना है, और डायरेक्शन यानी कि एंगल भी निकालना है। मैग्नीट्यूड जाहिर है ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ए किसके बराबर होगा? ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर स्केयर रूट, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी है? 4 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर, तो ये 5 आएगा। अगर फोर्सेस हैं तो 5 न्यूटन नेट बनेगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन किधर होगी? वो हेड टू टेल रूल के जरिए अभी बनाई थी। मैग्नीट्यूड समझ आ गई है? देखना ये है कि ये जो दो यहाँ पे कोई चीज़ रखी है ओ पॉइंट पे, उस पर फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है। वो कह रहे हैं एक की वैल्यू 4 न्यूटन है, दूसरे की 3 न्यूटन है, इस पे जोर लग, दोनों का रिजल्टेंट इफेक्ट कितना होगा, ठीक है। तो वो आपने निकाल लिया 5 न्यूटन। अब यहाँ पे जो बॉडी है वो जाएगा किधर? पिछले दिन में मैंने बताया था, तो वो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, वो इधर जाएगा। चेक कैसे करेंगे? हेड टू टेल रूल के जरिए से। कैसे? ये वेक्टर है, इसको यहाँ लिखें, ये वेक्टर हो गया। दूसरा वेक्टर ये है, ये उसके आगे रखें, ये हो गया। तो रिजल्टेंट यहाँ से यहाँ तक होगा, तो इट विल गो फ्रॉम ओ टू क्यू। क्लियर? तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो गई, ठीक है, नोट कर लें। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? डेल्टा। तो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चे, नेक्स्ट। तो if a is equal to b and a minus b is equal to a plus b, the angle between a and b, तो आपकी बुक का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये डिस्कस भी किया था अगले दिन जी। तो a और b बराबर हैं, आपकी बुक में शॉर्ट क्वेश्चन है ये, और a माइनस b बराबर है a प्लस b। तो आपको याद आ रहा होगा ये a था, ये b था, ठीक है, दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम थी, तो ये उनका रिजल्टेंट था r। फिर ये a है, इसको उल्टा कर दें, माइनस b हो गया, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया? r प्राइम, ठीक है। और r को आप क्या कह सकते हैं? a प्लस b, ठीक है, और इसको क्या कह सकते हैं? a माइनस b। तो a प्लस b और a माइनस b, इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। द एंगल बिटवीन a एंड b, तो a और b के दरमियान एंगल क्या होगा जी? 90 डिग्री। तो ये 45 बना, ये 45, तो टोटल कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। क्लियर? इसके लिखे होने में अभिलाषा, इसको देखें, इसके लिखे होने में तो कोई मसला नहीं है। a माइनस बी मैग्नीट्यूड में, ये होल की मैग्नीट्यूड हाँ। होल की हो गया, ऐसे गलत हो जाएगा। हाँ जी, यही मैं पूछ रहा था, यहाँ पे मिस्टेक हो तो गई थी, लेकिन उसको मैं इरेज नहीं कर सका। ये एक्चुअली होना चाहिए था ये वाली जो चीज़ है, ये a माइनस बी होल की मैग्नीट्यूड, ठीक है, और ये भी क्या होना चाहिए? ये a प्लस बी होल की मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये रिजल्टेंट जो होगा उस होल की मैग्नीट्यूड हो। ये किसके बराबर है? r उस होल की मैग्नीट्यूड, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई के दरमियान, ठीक है।